आधा स्त्री या फिर आधा पुरुष या फिर अर्धनारेश्वर स्वरूप में जो आपको कुछ भगवान दिखाई पड़ते हैं वो वास्तविक परमात्मा का अर्धनारेश्वर स्वरूप है। मतलब जो वास्तविक अर्धनारेश्वर हैं वो वास्तविक परमात्मा हैं और उनको जो कॉपी करते हैं मतलब जो काल पुरुष हैं उन्होंने परमात्मा की सृष्टि में जो जो होता था वो सब कॉपी किया हुआ है। भले ही अर्धनारेश्वर वाला स्वरूप हो या फिर अमृत कुंड हो या फिर जिस जिस तरह की व्यवस्था आपको इस पृथ्वी लोक में दिखाई पड़ती है वो सब वास्तविक परमात्मा को कॉपी किया गया है। इस बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। कैसा लगा आपको इस तरह की आवाज़ सुनकर? एक दुकानदार है जो कि इस तरह की आवाज़ें निकालता है, वो बिल्कुल जानवर जैसा है इंटरनली। मतलब किसी से भी वो अचानक से चिढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो कुछ इस तरह का करने लगता है। मतलब पूरा जानवर जैसा है एक दुकानदार। हालांकि इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी चीज़ों के अलावा या फिर अपने रेडियस में जो भी है इसके अलावा जो भी अन्य होते हैं वो उन्हें पसंद ही नहीं आते हैं। उनका जो अहंकार होता है, जो जानवर उनके भीतर होता है, कुछ इस तरह की आवाज़ें वो अक्सर निकाला करता है। जानवर जैसा है पूरा का पूरा। मतलब आंतरिक स्तर पर उसका कभी विकास हुआ ही नहीं। ऊपर से वो सांसारिक है और विवाद तंत्र की चपेट में तो ऑलरेडी है और उसकी आंतरिक व्यवस्था इस लायक है ही नहीं कि उसमें किसी भी तरह का सुधार हो पाएगा। वो किसी को सुनना ही नहीं चाहता है या फिर उसकी आंतरिक व्यवस्था उसे किसी को सुनने ही नहीं देती है। उसका जो भीतर का जानवर है, जो पशुत्व है उसके अंदर, वो पहले ही प्रकटीकरण कर देता है। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ या फिर वो जैसे भी होते हैं अंदर से वो निम्न स्तर के ही होते हैं। तो जब भी कोई उच्च स्तरीय इंसान या फिर साधक उनके आसपास आता है, उनके रेडियस में आता है, फिर वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। उसके जैसा बनना तो दूर की बात है। तो उनका अहंकार पहले ही इस तरह की आवाज़ें निकालता है। बड़ी हंसी जैसी आ रही होगी आपको इस तरह की आवाज़ सुन के, लेकिन वास्तव में मुझे एक से एक इंसान टकराते हैं मेरी इन यात्राओं के दौरान, जिनमें से कुछ तो पूर्ण रूप से श्रापित बुद्धि वाले ही होते हैं। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हमारा मौजूदा युग चल रहा है हाल फिलहाल, इसमें भगवान जो है वो पैसा है। मतलब 97% जो जनता होती है वो पैसे को ही भगवान मान चुकी है। जो लोग पहले से ही पैसे को भगवान मान चुके होंगे तो उनकी जो बुद्धि होती है या फिर जो उनका माइंड सेटअप होता है वो श्रापित जैसा हो जाता है और वो एक्चुअल अध्यात्म तक या फिर अपनी वास्तविकता तक भी वो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। मतलब जीवन ऐसे ही चला जाता है, वो ऐसा ही करते रह जाते हैं। ऐसा करते रह जाते हैं कुछ लोग। एनीवे, किस तरह का कमेंट करना चाहेंगे आप इस तरह की आवाज़ें निकालने वाले एक श्रापित बुद्धि वाले जानवर जैसे दुकानदार के बारे में? आपके आसपास भी कोई ऐसा जानवर की तरह आवाज़ निकालने वाला दुकानदार है जो किसी दूसरे को देखकर ही चिढ़ना शुरू हो जाता है या फिर सिर्फ उसे अपनी ही वस्तुएं प्रिय होती हैं या फिर अपना ही परिवार उसे प्रिय होता है, इसके अलावा कुछ भी सुनने या फिर समझने के लायक वो होते ही नहीं हैं? इससे भी बड़ी बात, इस तरह के जो निम्न स्तरीय जानवर जैसे लोग होते हैं वो किसी अन्य इंसान को जो कि निम्न स्तर का नहीं होता है तो उसे भी निम्न स्तर का बनाने की कोशिश करते हैं। जब उनकी नहीं चलती है तो फिर वो जानवरों की जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं वास्तविक परमात्मा का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, किस तरह से काल निरंजन द्वारा उनके हर स्वरूप को कॉपी किया गया था या फिर उनकी हर व्यवस्था को कॉपी किया गया था। उन्होंने भी कॉपी किया था, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जो वास्तविक परमात्मा हैं वही वास्तविक अर्धनारेश्वर हैं। वो पुरुष स्वरूप में भी प्रगटीकरण अपना करते हैं और स्त्री स्वरूप में भी अपना प्रगटीकरण करते हैं। जिस जिस लोक में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उस तरह से वो अपना प्रगटीकरण करते हैं। मैंने बहुत पहले अपने 2-3 वीडियोज में भी बताया था कि जो वास्तविक परमात्मा है ना तो वो पुरुष हैं और ना ही वो स्त्री हैं, वो कुछ और हैं। और वैसे भी हमारी इस पृथ्वी लोक के अलावा जितने भी उच्च स्तरीय आयाम या फिर लोक होते हैं वहाँ स्त्री पुरुष जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिस लोक में जैसा चलता है सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं उस लोक में उसी हिसाब से अपना प्रकटीकरण करती हैं। इस तरह की जो चर्चाएं आपको सुनने को मिल रही हैं कि जो वास्तविक परमात्मा है इस पृथ्वी लोक में उन्हें तरह तरह से कॉपी किया गया है, उनके डुप्लीकेट्स बनाए गए हैं, कि हर व्यवस्था को कॉपी किया गया है और इंसान भी वैसा ही करता है। इंसान भी एक दूसरे को कॉपी ही करता है। इंसान का खुद का अपना कुछ है ही नहीं। इंसान ने दूसरे को कॉपी कर करके ही अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है या फिर वो इससे ज्यादा कुछ करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि और मन तो उसके शरीर में फिट कर दिए गए हैं और ये यही सब करवाते हैं। वहां भी इन्होंने कॉपी किया था,
यहाँ भी ये कॉपी ही करवा रहे हैं। तो द्वंद्व रूपी इस संसार में हर चीज का एक अपोजिट होता है। तो परमात्मा को कॉपी करने वालों के बारे में आपको जो भी पता लग रहा है, आपको विरोधाभास नहीं जताना है। ये दुनिया द्वंद्व पर चलती है, तो हर किसी विषय के दो चेहरे होते हैं। तो अगर आप सरलता को पकड़ेंगे या फिर वास्तविक सत्य का चुनाव करेंगे, इस संसार में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करना होगा। तो धीरे धीरे आप द्वंद्व अतीत होते जाते हैं, क्योंकि वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही होता है। वास्तविक सत्य के अलावा पूरे ब्रह्मांड में द्वंद्व होता है, मतलब सच और झूठ, यस और नो, जन्म और मृत्यु, कुछ इस तरह का। तो जहां इस तरह का द्वंद्व चलता है, तो सिंपली वहां पर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा का डुप्लीकेट भी जरूर बनाया जाएगा। उनको यहीं तक सीमित रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, या फिर इंसान की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी कर दी जाएगी कि वो इंद्रियों वाले सुख को ही वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा मान ले, और इंसान वहीं तक होता भी है। थोड़ा बहुत भौतिक जीवन में सुख आ जाते हैं तो वो एक तरह से संतुष्ट हो जाता है। हालांकि बुद्धि और मन तो फिर भी चलते रहते हैं। और हाँ, जो ये काल की सत्ताएं होती हैं, ये बड़ी सफाई से काम करती हैं। आपके ही भीतर से ये काम करेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई इंसान अगर वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो ज्यादा लोग वास्तविक सत्य से ना जुड़ पाएं। इस वजह से काल की सत्ताएं किसी भी वीडियो देखने वाले के भीतर घुसकर कमेंट करवा देंगी कि यही माया है, असली माया तो तू ही है, एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। हालांकि जिसने ये कमेंट किया था, इसमें उसके वास्तविक स्वरूप का कोई दोष नहीं है। ये जो काल की सत्ताएं होती हैं, ये कुछ इसी तरह से भ्रमित करने का काम करती हैं। और जैसा कि आपने कमेंट किया कि तू ही माया का बेटा है, इसकी कोई बात मत सुनना, एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। देखिए, सच को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तविक सत्य हमेशा होता है, सर्वत्र होता है, सर्वज्ञ होता है। एक दिन जो सच सामने आएगा वाली बात आप कर रहे हैं, वो माया वाला सच और झूठ होता है, जो कि व्यवहारिक होता है। और माया वाले सच और झूठ ने, या फिर माया वाली बुद्धि और मन ने ही वास्तविक सत्य से हर एक इंसान को डिटैच किया होता है। वास्तविक सत्य सब जगह होता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता है कि एक दिन उसे सामने आने की या फिर अपने आप को प्रकट करने की जरूरत पड़ेगी। वास्तविक सत्य के अलावा जो भी विस्तार होते हैं, उन्हें सामने आने की जरूरत पड़ती है, या फिर उन्हें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। वास्तविक सत्य हमेशा हमेशा सबके सामने होते हैं। हाँ, ये वास्तविक सत्य नहीं है, या फिर ये काल है, या फिर ये माया है, इस तरह से बाकी लोगों को भ्रमित करने के लिए माया की सत्ताएं इस तरह का कमेंट भी करवा देती हैं कि तू ही माया का बेटा है, या फिर तू ही काल है, तू लोगों को भ्रमित कर रहा है, एक दिन सच तो सामने आ ही जाएगा। अरे, सच को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य तो सब जगह होता है, वो खुल्लम खुल्ला होता है। वास्तविक सत्य के अलावा जो होते हैं, वो झूठ और सच होते हैं, या फिर व्यवहारिक होते हैं, जो कि आपके अंदर से बह रहे हैं। वास्तविक सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बुद्धि और मन का इस्तेमाल करना बंद कर दो, वास्तविक सत्य अभी के अभी आपके सामने होगा। वो कहीं छुपा हुआ भी नहीं है, आपकी बुद्धि और मन की वजह से आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। एनीवेज, थोड़ा अपना पर्सनल बता देता हूँ। कुछ दिन से मैं जो ये वीडियोज बना रहा हूँ, बीच में ही मैं भूल जैसा जाता हूँ। मुझे पता नहीं लगता है कि ये वीडियो कितना लंबा बन गया है, या फिर मैंने इसमें क्या बोल दिया है। तो इस वजह से जो वीडियोज हैं वो बहुत लंबे बन जा रहे हैं। मुझे याद नहीं होता है कि मैंने क्या बोला था, और ऊपर से वीडियो पोस्ट नहीं होता है। और मेरे मोबाइल फ़ोन पर बहुत तरह की जो ऐप्स होती हैं, वो काम करना ही बंद हो गई हैं। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल मुझे इस तरह के वीडियोज बनाने में। खैर, आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझेंगे। जो वास्तविक सत्य से थोड़ा बहुत कनेक्ट होंगे, उन्हें ये सब समझ में जरूर आ जाएगा। पहले इस तरह की दिक्कतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से कुछ अलग ही तरह की दिक्कतें मुझे हो रही हैं, वीडियो बनाने में भी और पोस्ट करने में भी। और ये हूं करने वाले जो जानवर जैसे श्रापित बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं, या फिर जो व्यापारी जैसे होते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा ही मुझे मिल रहे हैं आज। नमस्कार।